जो बिल देते हैं, बिलिंग होती है वो 1700 रुपया सैकड़े के हिसाब से होती है। उसके बाद वो ओवर चार्जिंग करते हैं। सरकार ने अगर बोला है कि अगर 1700 रुपये हिसाब से जो बिलिंग करनी है, भी आप उनको मटेरियल भी उसी रेट पे प्रोवाइड करवाएं। क्रैश इंडस्ट्री से मिला हुआ अगर मिली बुक से अगर गलत काम करता तो ये बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार एक बढ़िया पॉलिसी लाएगी जिससे कि हमारी जो क्रैश इंडस्ट्री है वो भी बिल्कुल सेफ होगी और हमारे जो लोगों को जो मटेरियल चाहिए उनको भी बहुत सस्ते दामों में मिलेगा। पहले इतना ज़्यादा नशा था कि हमारे हर एक गांव में घर घर में जो इनलीगली शराब जैसे चाहे कोई और प्रकार का नशा वो मिलता था। जो भी हमारे चाहे कोई पॉलिटिशियन है, मंत्री हैं, जो पिछले समय में किसी ने गलत काम किया है, किसी ने करप्शन की है, आज जेलों की सलाखों के पीछे हैं। लोगों के मनों में अब थोड़ी सी जागरूक होने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी एक हमारे लिए अदर ऑप्शन आ गई है जो हमारी हितों के लिए काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़ और मैं हूं रितु। आज हमारे साथ सुजानपुर से आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज ठाकुर अमित मंटू जी हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं पंजाब में माइनिंग को लेकर मुद्दा गरमाया रहता है। आए दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है। उसके रिलेटेड हम उनसे बात करेंगे कि जैसे उन्होंने लास्ट टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, तो हम उस मुद्दे को आगे लेके आएंगे। अब उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या सोचकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले थे और इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके भी हाफ पे भी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर केआरटी न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं केआरटी न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और जो भी हमारे हल्के के जो भी कोई इशू होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो जनता के सामने लाते हैं। और जो आपने माइनिंग के रिगार्डिंग जो पिछले समय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी छोटी सी, उसमें ये था भी हमारे सुजानपुर हल्के में से जो भी कोई गरीब जैसे ट्रैक्टर ट्रॉलीज वाले हैं वो रेता बजरी लेके जो लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, वो मेरे पास आए थे। उन्होंने अपने प्रॉब्लम बताई थी भी हम जब क्रैशर पे रेता बजरी लेने जाते हैं वो हमसे वो जो बिल देते हैं, बिलिंग होती है वो 1700 रुपया सैकड़े के हिसाब से होती है। उसके बाद वो ओवर चार्जिंग करते हैं और बिल वो सैकड़े का 1700 का देते हैं और जो हमारे से चार्ज करते हैं वो 4400 रुपया। तो ये तो बड़ी अन्याय है। तो मैं बिल्कुल उनकी जो प्रॉब्लम है बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। मैंने तो क्रैश इंडस्ट्री वालों को भी ये मैसेज पहुँचाया कि अगर सरकार ने अगर बोला है कि अगर 1700 रुपये हिसाब से जो बिलिंग करनी है भी आप उनको मटेरियल भी उसी रेट पे प्रोवाइड करवाएं, लेकिन अगर कोई ओवर चार्ज करता है तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये बख्शा नहीं जाएगा। सो मैं बिल्कुल बारीकी से देख रहा हूँ कि जो भी हमारे सुजानपुर हल्के में से जो भी कोई लेने जाता है रेता बजरी, तो चाहे कोई इसमें डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर साहबान जहाँ कोई और क्रैश इंडस्ट्री से मिला हुआ अगर मिली बुक से अगर गलत काम करता तो ये बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ एक्शन होगा। बड़ी जल्दी हम सीएम साहब से मुलाकात करके ये सारी बात हम बताएंगे। मैं बिल्कुल बारीकी से देख रहा हूँ, अगर कोई भी गलत काम करता पाया गया हम उनको नहीं बख्शेंगे जी। तो सर इसके खिलाफ क्या कोई नई पॉलिसी लाने का विचार विमर्श है आपका कि कोई नई पॉलिसी लाई जाएगी जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है उसके बेसिस पे कोई पॉलिसी लाने का? देखो, सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। जो सरकार ने अभी तक जो हमें बताया अभी जो जो रेट उन्होंने इशू किए हैं, तो क्रशर वालों को चाहिए भी हमारी जनता तक वही रेट पहुँचे, क्योंकि इतनी महंगी रेत और बजरी लेना हर एक की बात की बस की बात नहीं है। तो ये तो लोगों के लिए न्याय होगा ना। अगर सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है, सरकार ने अपने रेट जो फिक्स किए हुए हैं उससे अगर ओवर चार्ज करके अगर कोई पैसे वसूल करता है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इसका जो इशू है बड़ी जल्दी हम सीएम साहब के समक्ष में रखेंगे और जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व या गलत काम करता पाया गया उसके जो विरुद्ध वो कार्रवाई की जाएगी। जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ बारीकी से जो है जांच की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा इंसान या व्यक्ति ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई करता पाया गया या एक्स्ट्रा चार्जेस लेता पाया गया तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि माइनिंग को लेकर जैसे पंजाब में बैन कर दिया गया है, माइनिंग को गैर कानूनी जो है वो घोषित कर दिया गया है। इससे जो आम जनता है, आम लोग हैं जो उससे अपना घर बाहर जो है वो चला रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका जीवन जो है वो कैसे हो रहा है, कैसे उनको क्षति जो है माइनिंग ना होने से कैसे क्षति जो है उनको मिल रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले समय में जो एक सेंटर की तरफ से
उन्होंने मैसेज प्रोवाइड करवाया कि हम अपने ज़िला गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर में जो बिल्कुल माइनिंग है ये नहीं होने देंगे। तो ये देखा जाए भी लोगों को रेत और बजरी तो चाहिए ही। ऑलरेडी जो क्रशर इंडस्ट्री में, चाहे माइनिंग इंडस्ट्री में, जो हमारे गरीब परिवार उधर रोज़गार करते हैं, अपने परिवार का जो पेट भरते हैं। सो पंजाब सरकार पहले दिन से ये पॉलिसी बना रही है कि कोई अच्छी पॉलिसी बना के जिसमें कोई स्मगलिंग ना हो। जैसे पिछले समय में आपने देखा भी बहुत ज़्यादा जो स्मगलिंग हमारे रेत बजरे की यहाँ से पठानकोट ज़िले से होके अदर स्टेट्स में जाती हैं, उसको उसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रॉपर इंतजाम सरकार कर रही है। बड़ी जल्दी आप देखिए जो पंजाब सरकार एक बढ़िया पॉलिसी लाएगी जिससे कि हमारी जो क्रैश इंडस्ट्री है वो भी बिल्कुल सेफ होगी और हमारे जो लोगों को जो मटेरियल चाहिए उनको भी बहुत सस्ते दामों में मिलेगा। सो जो हमारे रोज़गार जिनका छीना गया है, जो अपने परिवार की पालना करते थे, उनका रोज़गार के प्रति भी सरकार की पूरी निगरानी है और बड़ी जल्दी ये कारोबार बड़ी लिमिटेड दायरे में होगा। जो हमारे ज़िले पठानकोट से जो रेत बजरी है ये बाहर ना जाए, स्मगलिंग ना हो, हमारे जिन्होंने घरों को काम करवाना है उनको उचित दाम में जो उनको मटेरियल मिले। जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि स्मगलिंग पे जो है रेते बजरी की जो स्मगलिंग है उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाएगी। इसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि आए दिन भारत में, पंजाब में या फिर हम बात करें हिमाचल में, नशे को लेकर नशा तस्करी जो है वो दिन ब दिन अपनी जो गतिविधि है, जो गति है उसकी वो पकड़ती जा रही है। इसके ऊपर भी हम इनसे विचार विमर्श करेंगे कि इसके ऊपर क्या कहना है कि नशा जो है वो पंजाब में बढ़ता जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही नशा जो है, पंजाब जो है वो नशा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशे का जो हमारा पंजाब के जो नौजवान हैं इसमें जो शामिल हुए थे, हमने देखा भी कई परिवारों के जो नौजवान हैं वो इस नशे की दलदल में फंस के और अपनी जान गंवा बैठे हैं। और मैं आपको ज़िले पठानकोट की बात बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 साल भी नुमाइंदगी की है अपने हलके की। उस टाइम पहले इतना ज़्यादा नशा था कि हमारे हर एक गांव में, घर घर में जो इनलीगली शराब, चाहे कोई और प्रकार का नशा वो मिलता था। सो आज की डेट में हम देखते हैं, जाते भी हैं, लोगों से संपर्क में भी हैं, वो सारी चीज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। आज आप देखो कि पूरे ही जो हमारे गांव में, चाहे सुजानपुर शहर है, कहीं भी आपको इनलीगल जो शराब बेचता हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा इसमें रोकथाम हुई है। ये तो सरकार का फ़र्ज तो है ही है। सरकार चाहे तो नशा 24 घंटे में बंद हो जाता है, लेकिन मैं अपने पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, एक किसी भी पार्टी को एक पीछे करते हुए मैं ये देखा है कि पिछले जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरकार ने पहले दिन से ही ये हर एक डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में ये कहा है कि अगर कोई गलत काम, कोई गलत नशा, चाहे कोई शराब का इनलीगल धंधा करता है, उनके ऊपर कार्रवाई जो है करनी चाहिए। और कार्रवाई हुई भी है और इसमें रोकथाम भी हुई है। बहुत ज़्यादा उचले स्तर पे ये इस पे रोकथाम हुई है। और मेरे को लगता है भी हमारे ज़िले पठानकोट में काफ़ी ज़्यादा ये नशे पे रोकथाम हुई है। पर बाकी जो इतने लंबे सालों से ये नशे का जो स्मगलिंग कर रहे थे, जो धंधा कर रहे थे गैर कानूनी, तो इसको रोकना थोड़ा धीरे धीरे मेरे को लग जाएगा, समय लग जाएगा। और समय के अनुसार ये सारा काम जो बंद हो जाएंगे। आपने देखा भी जो भी हमारे चाहे कोई पॉलिटिशियन है, मंत्री हैं, जो पिछले समय में किसी ने गलत काम किया है, किसी ने करप्शन की है, आज जेलों की सलाखों के पीछे हैं। सो इस करके जो भी हमारे ज़िले में, हमारे पंजाब में जो नशा करते हैं वो सभी को उनको दंड दिया जाएगा। जी, तो जैसे कि मंटू जी ने कहा कि जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो नशे का हो या फिर माइनिंग का हो, आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो उसके खिलाफ एक्शन मोड में हर वक्त नजर आएगी। इसके साथ हम बात कर लेते हैं, हिमाचल में और गुजरात में विधानसभा चुनाव जो है वो देखे गए हैं। और जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल में विधानसभा चुनाव में वो दावा कर रही थी कि इस बार वहाँ पे पंजाब के साथ साथ हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी जो है वो अपना सिक्का जो है जमाएगी, पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हिमाचल की बात करता हूँ। हिमाचल में पिछले समय में जो बीजेपी सरकार जो सत्ता में रही, बीजेपी पार्टी, उसके बाद वहाँ पे 2 ही पार्टियाँ थी, एक कांग्रेस और बीजेपी। 5 साल बाद उधर एक परंपरा रही है कि एक 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। सो इस बार लोगों के मन में था भी इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री
स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जी उनकी डेथ हो चुकी थी और लोगों ने अपने मन में एक सोच बनाई थी भी हम वीरभद्र जी को एक श्रद्धांजलि देंगे, कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे। सो ये भी एक इफेक्ट था। बीजेपी तो सत्ता में थी, उनका तो पूरा होल्ड था, इसलिए ये भी एक कारण रहा है। लोगों ने अपने मनों में बनाया था भी इस बार हम कांग्रेस को, वीरभद्र जी को एक मौका देंगे। सो उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अपना गढ़ है, अपना घर है, होम उनका स्टेट है, टाउन है। सो 27 साल में लगातार बीजेपी का वहाँ पे सिक्का था। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी एक छोटी सी एक पार्टी से उठी है और बड़े कम समय में देखो इतना वोट मार्जिन उन्होंने लिया उधर, आज नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। और ये पहली पार्टी है, आप पिछला इतिहास देख लो, कोई भी पार्टी, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी है, चाहे मायावती की पार्टी है, चाहे और कोई पार्टी है, हर एक पार्टी ने एक नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लगा दिए। लेकिन आपने देखा भी आम आदमी पार्टी जो बड़े छोटे से समय में 10 साल में एक नेशनल पार्टी बन गई है। सो गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी के हक में वोट दिया, इतने परसेंटेज वोट दिया। सो मेरे को लगता है भी लोगों के मनों में अब थोड़ी सी जागरूक होने लगे हैं भी आम आदमी पार्टी एक हमारे लिए अदर ऑप्शन आ गई है जो हमारी हितों के लिए काम करेगी। सो एक गुजरात में मेरी भी ड्यूटी लगी थी, मैंने उधर जाके देखा भी उधर बीजेपी ने बहुत एक दहशत फैला रखी थी। और मेरा ये मानना है भी हमारे पंजाब के रहने वाले लोग गुजरात के लोगों से कई गुना अच्छे हैं, इनका जीवन बड़ा अच्छा है। हमारे पोल्यूशन नहीं है इधर, गुजरात में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और लोग डरे से सहमे से एक, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उधर एक गुंडागर्दी का माहौल बना के रखा है, लोग डरते हैं, इसलिए वो बीजेपी को अगेंस्ट नहीं चलते हो। सो आने वाले समय में जो जैसे लोगों का अपने दिलों का जो डर निकलता जाएगा और आम आदमी पार्टी मेरे को लगता भी अगले इलेक्शन में वो जरूर सत्ता में वहाँ पे आएगी वो। तो जैसे कि मंटू जी ने ये भी कहा है, बहुत ही खूब कहा है उन्होंने, कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ साथ हिमाचल में या फिर बात करें गुजरात में अपना जो सिक्का है वो ज़रूर दिखाएगी। इस वक्त उन्होंने कहा कि गुजरात के जो लोग हैं थोड़े से वो कंफ्यूज हैं, या फिर हम ये कहें कि उनको सही गलत का जो फ़र्क है इस समय उनको समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ एक और सवाल जो है हम उनसे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी सरकार आते ही महिलाओं के हित में जो है वो डिसीजन जो है वो लाएंगे, नई पॉलिसीज लाएंगे। और आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि हर महीने महिलाओं के खाते में कुछ राशि जो है वो आम आदमी पार्टी उन्हें अलॉट करेगी। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके ऊपर प्रोसेस जो है वो चल रहा है, या फिर महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी पॉलिसीज जो है वो आम आदमी सरकार को जो है वो लानी चाहिए? देखिए, जब पंजाब में इलेक्शन थे तो हमारा एक मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने दिया था भी एक तो हम स्कूलों का जो स्तर है वो ऊंचा करेंगे, हॉस्पिटल का जो जिसमें गरीब परिवारों का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री होगा और अच्छा इलाज होगा। उसके बाद जो हमारे महिलाओं के लिए उन्होंने किया था भी 1000 रुपया मंथली उनके अकाउंट में डाला जाएगा। सो अगला जो स्टेप है सरकार का बड़ी जल्दी, वो मेरे को थोड़ा पता चला है भी वो बड़ी जल्दी अगला स्टेप ये लेने जा रहे हैं कि महिलाओं के खाते में वो 1000 रुपया वो डालेंगे। सो इसमें डिले का कारण एक ये भी है भी देखो हिमाचल में और गुजरात में इलेक्शन भी थे, 3-4 महीने से थोड़ा हर एक पार्टी का जो झुकाव था वो इलेक्शनों में था, उसके कारण भी कुछ सरकार की जो पॉलिसी हैं उसमें डिले हुआ है। बाकी सरकार ने जो ऐलान किए हैं पिछले समय आपने देखो भी हमारी जनरल कास्ट को, जैसे मैं काफ़ी सुनता हूँ लोगों से भी, हमें सरकार की तरफ से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस पर पहली बार है जो आम आदमी पार्टी ने हमारे घरों का जो 0 बिल आया है, तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद हमारी जो अभी सीएम साहब ने, भगवंत मान जी ने किया है अभी हर साल भर्तियाँ होंगी, पुलिस में होंगी, हर एक डिपार्टमेंट में भर्तियाँ होंगी। ये नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारे नौजवानों को आज क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अगर सरकार की ये मंशा है भी हम अपने नौजवानों को रोजगार देना है तो इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। सो जितने भी जो ऐलान है, मेरे को यकीन है जितने भी मैनिफेस्टो में जो आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को जो वादे किए थे वो सरकार के 5 साल से पहले ही ये पूरा कर देंगे, ये मेरे को विश्वास है पूर्ण। और आप देखिए बड़े जल्दी 1 साल में आप इतने बड़े बड़े फैसले जो सरकार लेने जा रही है, लोगों के हितों में लेने जा रही है, लोगों के फ़ायदे के लिए लेने जा रही है। सो 1 साल के बाद देखना हमारे पंजाब के जो हालात है बिल्कुल बढ़िया होंगे। जी,
तो उन्होंने कहा कि 1 साल बाद आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी जो है पंजाब को फिर से हंसता खेलता पंजाब जो है वो बना देगी और हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सत्ता में वापस आ जाएगी। इसके साथ साथ अब हम इनसे जानेंगे कि मान कैबिनेट में जो है आम आदमी पार्टी ने जो सरकार का फेरबदल हुआ है, जो मंत्रियों का फेरबदल हुआ है, उसके बारे में भी हम इनसे थोड़ी सी जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मंटू जी? देखिए, जो हमारे पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो हमारे दिल्ली के हाई कमांड से जो लीडर साहबान हमारे संगठन के जो सदस्य इधर आए थे, तो मेरे को उन्होंने कुछ बातें बताई थी तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे आम आदमी पार्टी ने में ये नहीं है जैसे अदर्स पार्टी में है कि आप 15-20 साल 25 साल काम करो, सीनियोरिटी के हिसाब से देखेंगे कि आपके जो कार्य करनी है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो देख के काम नहीं करते दूसरी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी में जो उनका कोई लीडर या कोई उनका वर्कर कोई अच्छा काम करता है उनको पूरा मान सम्मान दिया जाता है। वो ये नहीं देखते भी ये पहली बार एमएलए बना जाए दूसरी बार बनाए, ये एक अच्छी बात है। इसमें किसी को पता नहीं कि आम आदमी पार्टी हमें बिल्कुल पैनी नज़र से देख रही है, कब हमें मान सम्मान दे देगी, कहाँ से लेके बिठा देगी, ये बिल्कुल किसी को पता नहीं। सो ये अच्छी बात है। सो ये तो हाईकमांड का है भी फेरबदल जो उन्होंने किया है। हो सकता है भी किसी को मौका देना चाहते हो भी चलो आपको मौका दिया, फिर थोड़े समय किसी और को दिया जाए, हो सकता है वो आपसे कोई बेटर रिजल्ट दे दें। तो ये तो कोई सरकार की ये पॉलिसी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने काम किया है हमारे पंजाब सरकार में जो जितने मंत्री साहबान हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी आप देख लेना, हमारे जो धालीवाल साहब है, हमारे लालचंद कटारू चक जी हैं जो हमारे लोकल बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। सो मेरा मानना है भी अगर सरकार ने चाहा है कि हम कुछ किसी और को मौका देंगे, किसी और को मंत्री पद पे बिठाएंगे, तो ये अच्छी बात है, पंजाब के लोगों के लिए अच्छी बात है। 1-2 मंत्री तो हमारे रहते भी थे अभी, तो मैं तो जो नए मंत्री अपना पद संभालेंगे तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा पहले। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो हमें मिले हैं इनसे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। जो आम आदमी पार्टी ने मंत्रियों को लेके फेरबदल किया है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कैसे मंत्रियों को काम करना है और आम आदमी पार्टी सरकार में हर एक मंत्री पर, हर एक कार्य करने वाले कार्यकर्ता पर बहुत ही पैनी नज़र है आम आदमी पार्टी सरकार की। तो इस वजह से हर एक कार्यालय में हर एक कर्मचारी को जी से अपने पूरे ईमान से काम जो है वो करना होगा ताकि आम आदमी पार्टी का जो नाम है वो और भी रोशन हो सके। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको और अपने सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए KRT न्यूज़ के साथ।